सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल 71st बीपीएससी की सीरीज में आज हम सॉइल रिवाइज करने जा रहे हैं। बिहार के सॉइल, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है, मेजर प्रोडक्ट्स उसमें क्या हम उगा सकते हैं, ये सब देखेंगे। और इसके साथ बिहार जियोग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आज समापन होता है। एक वीडियो और आएगी 2-3 दिन में बिहार ज्योग्राफी के, जिसमें हम जो रिमेनिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि मेजर लेक्स हो गए, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, इनको ले लेंगे। 2-3 दिन बाद आएगी। तो ऑफिशियली बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी सॉइल के साथ ख़त्म हो जाती है। कल से हम बिहार की जो हिस्ट्री है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, एंशियंट को 2 क्लासेस में, मेडिवल इस तरह से करके कल से स्टार्ट कर देंगे। बाकी सारे उसी तरह से चलते रहेंगे। तो बिहार ज्योग्राफी को कंप्लीट करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड आई होप कि आप में से जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ से गायब होंगी और आपका कंटेंट आपके सामने आएगा, और क्लास के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप क्लास एंजॉय कीजिए। तो अगर हम बिहार में सॉइल के स्प्रेड की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि बिहार में जो 96% एरिया है वो कौन सा सॉइल स्प्रेड है? अलुवियल सॉइल, राइट। और सॉइल जो है यंग है, रिजुवनेटेड है। और हर साल रिजुवनेटेड क्यों है? क्योंकि हर साल नदियाँ जो है, हर साल नदियाँ नया नया डिपॉजिट लेकर आती हैं। पुराना जो डिपॉजिट है उसको इरोड करती है और नया जो डिपॉजिट लाई है उनको ले डाउन करके, उनको बिछा करके चली जाती हैं। ये हर साल है। इसलिए ये जो सॉइल है ये यूथफुल है। और मोस्ट ऑफ द सॉइल इज अलुवियल। 96% एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाई अलुवियल सॉइल। तो हम पहले बिहार के टाइप्स को देखने के बाद पहले हम देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अलुवियल सॉइल हमने देखा कि 96% ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय अलुवियल सॉइल। सो अलुवियल सॉइल में याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे टेबल बहुत बड़ा है। एक कोई न्यूट्रिएंट पकड़ लीजिए जो मेजर है, और याद रखिए कि कौन सा पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है। तो पोटास और फॉस्फोरिक एसिड इज रिलेटेड। तो आप याद रखेंगे कि अलुवियल सॉइल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटास पाया जाता है, याद रखेंगे। और ऑर्गेनिक और नाइट्रोजनस कंटेंट बहुत कम होता है, डेफिशिएंसी होता है, ये आप याद रखेंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है और नाइट्रोजन कंटेंट भी बहुत कम होता है। लेकिन अलुवियल सॉइल में पोटास का कंटेंट और पोटास के जो डेरिवेटिव्स है यानी फॉस्फोरिक एसिड हो गई, इनका मात्रा सफिशिएंट होता है। अब रेगुर अलुवियल सॉइल के अलावा आगे बढ़ते हैं तो रेगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में, राइट। सो रेगुर या ब्लैक सॉइल में क्या सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है? सो जो कार्बोनेट होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के कार्बन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, साथ में पोटाश और लाइम, राइट। ये आपके मैक्सिमम अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं रेगुर सॉइल में, कार्बोनेट डिफरेंट एलिमेंट्स के। जो फॉस्फोरिक कंटेंट है वो कम होता है, डेफिशिएंट होता है रेगुर सॉइल में, याद रखेंगे। रेड सॉइल में आपको लूज ग्रेवल मिलते हैं और डेफिशिएंट है। रेड सॉइल मोस्टली जो भी याद रखिएगा कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होता है रेड सॉइल, यहाँ पे याद रखिएगा। चाहे फॉस्फोरस हो या फिर ऑर्गेनिक मैटर हो या फिर नाइट्रोजनस मटेरियल हो, किसी को भी उठाकर देख लीजिए, रेड सॉइल उसमें डेफिशिएंट है, राइट। याद रखेंगे आप। लैटेराइट सॉइल आपको पता है इसमें आयरन कंटेंट रीच होता है। सो लैटेराइट सॉइल में आयरन कंटेंट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल रीच होता है। और अदर मटेरियल में डिफिशियंसी होती है आयरन के अलावा, क्योंकि लैटेराइट सॉइल में लीचिंग होता है। ये आपने पढ़ा होगा लीचिंग का कंसेप्ट एनसीईआरटी 11 क्लास में। नहीं पढ़ा है तो फिर जब अभी एनसीईआरटी करेंगे तो फिर आपके एग्जाम के बाद, अभी कुछ भी नया प्रॉमिस नहीं, फिर देख लेंगे। सो लीचिंग जो है वो लैटेराइट सॉइल में मिलता है। लीचिंग का जो कंसेप्ट है वो लैटेराइट सॉइल का। लैटेराइट सॉइल किस में है? आयरन मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल में रिच है, बाकी में डिफिशिएंट है बिकॉज ऑफ लीचिंग। लीचिंग किससे रिलेटेड है? आपसे सीधा यही पूछा जा सकता है। लैटेराइट सॉइल से लीचिंग रिलेटेड है। एल फॉर लैटेराइट, एल फॉर लीचिंग, आप याद रखेंगे। आइए अब चलते हैं बिहार के मेजर सॉइल्स को पढ़ते हैं। अगर बिहार के मेजर सॉइल्स को देखें तो 3 हेड में हम इसको पढ़ सकते हैं। एक तो कि नॉर्थ बिहार प्लेन का सॉइल पहला, दूसरा साउथ बिहार प्लेन का सॉइल,
एंड तीसरा सदर्न प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू। तो इन 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है बिहार के सॉइल को, नॉर्थ बिहार प्लेन का सॉइल, साउथ बिहार प्लेन का सॉइल एंड सदर्न प्लेट्यू का सॉइल। एक एक करके हम डिफरेंट रीजन्स के सॉइल को देखेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे बिहार की इमेज का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए, सबसे पहले सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, नॉर्थ बिहार में चलते हैं। ऑर्डर याद रखेंगे आपको, सबसे पहले पीडमोंट स्वाम सॉइल मिलता है, उसके बाद तेराई मिलता है, उसके बाद भावर मिलता है और फिर खादर मिलता है। खादर और बांगर उल्टा हो गया, राइट। सबसे पहले स्वाम, फिर तेराई, फिर खादर एंड बांगर, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। नॉर्थ टू साउथ जब आप जाएंगे बिहार प्लेन में तो सबसे पहले स्वयं, तेराई, खादर एंड बांगर। अगर हम बात करें पीडमोंट स्वयं सॉइल की, तो ये बिहार के वेस्ट चंपारण में के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो स्वयं सॉइल बिहार में कहाँ पाया जाता है? पीडमोंट स्वयं सॉइल सबसे पहले वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, ये आप नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे ये जो वेस्ट चंपारण रीजन है ये भावर प्लेन का रीजन है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा भावर, तराई, बांगर एंड खादर एनसीईआरटी में, सो वही है ये भावर प्लेन का रीजन है। और इस रीजन में रॉक्स और पेबल्स प्रीडोमिनेंट है। ये वो रीजन है जहाँ से हिमालय से रिवर प्लेन में आती तो है, लेकिन हिमालय के बिल्कुल फुटहिल्स पे बहुत सारे रॉक्स और पेबल्स का रीजन है। और यहाँ पे जो रिवर है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी वो विलुप्त हो जाती है, इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड हो जाती है और फिर आगे चल के वो तेराई वाले रीजन में वो फिर सरफेस पे आती है। सो यहाँ पे यही भावर वाला रीजन है और ये बेसिकली मार्सी लैंड है। ये स्वाम्प और मार्सी कंडीशन भी इसीलिए क्योंकि सरफेस पे आपको रॉक्स एंड पेबल्स मिलेंगे, बट ग्राउंड में सरफेस के बिल्कुल नीचे में सारी की सारी रिवर्स हैं जो फ्लो कर रही है, तो मार्शी कंडीशन है यहाँ पे पिडमेंट स्वयं सॉइल में। और बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चर एंड रैन, यहाँ पे आपको एक्सेसिव फॉरेस्ट का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलेगा। याद रखेंगे आप, सिचुएशन ऐसी है, स्वैम्पी सिचुएशन, स्वैम्पी कंडीशन है और ये कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल होता है फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट का डोमिनेंस मिलेगा और फॉरेस्ट की प्रेजेंस से यहाँ के जो सॉइल है वो कैसी होती है? ब्राउनिश होती है। और इस सॉइल का पिडमोंट स्वयं सॉइल का नेचर क्या है? एसिडिक है। देखिए एक एक कीवर्ड लिखते जाइए कि कलर ब्राउनिश है, नेचर एसिडिक है, क्यों? फॉरेस्ट के प्रीडोमिनेंस है। फॉरेस्ट भी क्यों, फॉरेस्ट का भी डोमिनेंस क्यों है? क्योंकि मार्सी लैंड है। मार्सी लैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्वैम्प का कंडीशन है। स्वैम्पी कंडीशन क्यों है? क्योंकि हिमालय के से उतरने के बाद जैसे ही फुटहिल आता है, ये भावर प्लेन है। भावर मतलब कि यहाँ पे जो रिवर्स है जैसे ही हिमालय के फुटहिल से उतरती है, यहाँ पे रॉकी और पेबल्स का रीजन है। ये रिवर्स जो यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, मीन्स सरफेस से बिल्कुल नीचे फ्लो करती है। तो बिल्कुल आप अगर नेकेड आई से देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कि रिवर फ्लो कर रहा है, बट रिवर ग्राउंड में फ्लो कर रही है, इसलिए यहाँ पे स्वैम्पी कंडीशन है। और ये पिडमोंट स्वयं सॉइल कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। इतना ही याद रखना है। अगेन ये जो स्वयं सॉइल है, पिडमोंट स्वयं सॉइल, ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट का प्रीडोमिनेंस है। जो वाटर है वो स्लगिस है, स्लगिस मतलब स्वैम्पी है, राइट। सो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा एक्सक्यूज मी उसका लाइफ लॉन्ग लंबा होगा। ऑर्गेनिक मैटर में रिच होने के कारण दिस सॉइल, याद रखेंगे पिडमोंट स्वयं सॉइल, ये राइस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होता है, आप याद रखेंगे। ये इतना करेक्ट जो भी बोल्ड में लिखा गया है, अगर उसको ही आप अपने नोटबुक में इस क्लास को देखने के बाद लिख लें तो बहुत हेल्प होगा। आइए अब पिडमोंट स्वयं सॉइल पे कर लिया, अब हम चलते हैं तेराई सॉइल में चलते हैं। सो बेसिकली तेराई रीजन बिहार में, तेराई सॉइल कहाँ होगा? जो तेराई रीजन है बिहार का। सो बेसिकली ये सॉइल कहाँ पाया जाता है? सोमेश्वर रेंज के साउथ में, सोमेश्वर रेंज के साउथ में पाया जाता है। और इसका एक्सटेंशन आप देखें तो एक वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट तक एक पतले से स्ट्रिप में इसका एक्सटेंशन है।
और इसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन अरेरिया डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए बिहार का एटलस, बिहार का हम मैप ले आते हैं। ये थोड़ा सा हम जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ वहाँ मैप का इस्तेमाल कर लेंगे। हमने 23 सवाल के, शायद ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। नॉर्थ बिहार ही देखना है। 23 सवाल का देखा जाए तो जस्ट अ मिनट, यस, तेराई सवाल का देखा जाए अगर रीजन, तो ये सोमेश्वर के साउथ में है और एक नैरो स्ट्रिप में पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज से लेकर के अररिया। बेसिकली ये कुछ इस तरह का है हमारा, और हाईएस्ट कंसंट्रेशन ये अररिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्लियर है ये? इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, फिर इसकी आवश्यकता होगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अगर हम बात करें 23 वालों में देखा कि एक नैरो स्ट्रिप में है, राइट, बट इस नैरो कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट चंपारण, किशनगंज, अररिया, ये नैरो स्ट्रिप में है। बस इस नैरो स्ट्रिप का भी हम डिवीजन कर सकते हैं, अपर तेराई एंड लोअर तेराई। तो याद रखेंगे कि जो 23 वाला है, इसका जो अपर रीजन है ये लेस फर्टाइल है एज कम्पेयर टू लोअर रीजन। लोअर रीजन जो है ज़्यादा फर्टाइल है, और ये ऑब्वियस भी, अगर आपको ज्योग्राफी की थोड़ी भी समझ है तो आप समझेंगे कि रिवर्स जब ऊपर से आ रही हैं तो ज़्यादा कोर्सर जो मटेरियल होगा वो ऊपर डिपॉजिट होगा, और रिवर्स जैसे जैसे नीचे आती जाएंगी अपने साथ फाइनर मटेरियल जो क्ले वाला जो मटेरियल है वो नीचे लाएंगे, ज़्यादा फर्टाइल होगा एज कम्पेयर टू कोर्सर सैंड। मान लीजिए क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ये तीन तरह का, आप एक सैंड सबसे कोर्स है, क्ले सबसे फाइन है, तो सैंड ज़्यादा फर्टाइल होगा कि क्ले होगा? ऑफ कोर्स क्ले होगा, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 23 सॉइल का रीजन है, इसका जो लोअर रीजन है वो ज़्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू अपर रीजन। याद रखेंगे ये जो 23 वाला है इसका कलर कैसा होगा? ब्राउन टू येलो कलर है, और यहाँ पे मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होगी। क्लियर है ये? और फर्टाइल सॉइल होगा ये। क्लियर है ये 23 सॉइल का कलर कैसा होगा? ब्राउन टू येलो होगा। क्लियर है? और ये मॉइस्चर हमने देख लिया, मॉइस्चर की तो कोई कमी नहीं है, और इसलिए ये फर्टाइल है। और ये सुटेबल किसके लिए? राइस और शुगर केन दोनों कल्टीवेशन के लिए सॉइल सुटेबल है, राइट। आइए अब खादर पे चलते हैं। बेसिकली खादर न्यूअर अलूवियम, बताऊंगे न्यूअर अलूवियम क्या है। और ये रिवर्स हर साल इसको डिपॉजिट करती है, और ये बांगर से ज़्यादा फर्टाइल है। हम इसको देखेंगे कि बांगर पे आएंगे, देखेंगे कि बांगर क्या है। बेसिकली न्यूअर अलूवियम क्या है? बेसिकली ये वो रीजन है जहाँ पे रिवर्स हर साल आकर के फ्लडिंग करती है, मतलब इनंडेट करती है, यानी ये रीजन हमेशा रिवर्स आती हैं जो पुराने जो डिपॉजिट्स हैं अलूवियम की, उनको फ्लश आउट करती हैं, और अपने साथ जो नई डिपॉजिट्स हैं उनको ला करके नए अलूवियम यानी नए मटेरियल को ला करके यहाँ पे डिपॉजिट करती है। और हर साल आप सोचिए, अगर हर साल रिवर जो है हिमालय से या फिर कहीं से भी नए नए डिपॉजिट्स ला करके अगर प्लेन में भरे, तो ये क्या होगा? ये रिवर के साथ जो नया डिपॉजिट आ रहा है ये मिनरल में ज़्यादा रिच है, राइट, ज़्यादा रिच है, न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा रिच है। न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा रिच है, इसीलिए ये ज़्यादा हर साल जब ये क्योंकि रिन्यू हो रहा है इसलिए ज़्यादा फर्टाइल होगा। लेकिन जब बांगर की बात करते हो तो बांगर को ओल्डर अलूवियम कहते हैं। ओल्डर अलूवियम मतलब कि ये ऐसा डिपॉजिट है कि रिवर कभी इस कोर्स से बहती थी, कभी इस एरिया को फ्लड इनंडेट करती थी, राइट। रिवर अपने चैनल्स को तोड़ करके अपने कैचमेंट एरिया को, ये कभी रिवर का कैचमेंट एरिया हुआ करता था, यहाँ पे रिवर कभी फ्लडिंग करती थी, इनंडेशन करती थी। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, बट ये पुराने हैं, क्योंकि विद द टाइम रिवर ने अपना कोर्स ही चेंज कर दिया। अब रिवर इधर बहती ही नहीं, अब रिवर इधर बहेगी नहीं, तो अब नए मटेरियल का तो यहाँ पर रिन्यूएशन होगा नहीं, जो पुराना है वो पड़ा हुआ है, इसलिए इसको ओल्डर अलूवियम बोलते हैं। पुराना है, पड़ा हुआ है, इशू क्या है? इशू कुछ नहीं, ये भी फर्टाइल है बस, बट एज कम्पेयर टू खादर ये कम फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि ये पुराना डिपॉजिट है, पुराने न्यूट्रिएंट्स, रिवर ने जो मटेरियल डिपॉजिट किया वो पुराना है, इसमें साल दर साल खेती हो रही है और इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे रिन्यूअल नहीं हो रहा है हर साल, राइट। तो ये विद द टाइम इसके न्यूट्रिएंट्स सोक कर लिए गए हैं,
कम हो गया है एज कम्पेयर टू खादर, क्योंकि खादर में हर साल क्या होता है, रिन्यूअल होता है डिपॉजिट्स का, इसलिए बांगर को ओल्डर एलुवियम कहते हैं। ओल्डर एलुवियम समझ में आ गया होगा। खादर को न्यूअर एलुवियम कहते हैं, ये भी समझ में आया होगा। और खादर बांगर से ज़्यादा फर्टाइल क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। अगेन देखिए, खादर की बात करें तो अपर रीचेज में सैंडी है एंड लोअर रीचेज में सिल्टी होगी। हमने बताया था कि सैंड, सिल्ट और क्ले, ये जो भी रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट लाती है उनके थिकनेस पे सैंड सबसे ज़्यादा थिकर होता है एज कम्पेयर टू सिल्ट एंड एज क्ले सबसे फाइन होता है। तो अपर रीजन में सैंड डिपॉजिट होगा एंड लोअर रीजन में रिवर अपने साथ और फाइनल मटेरियल लेके आएगी, तो सिल्ट नीचे डिपॉजिट होगा। वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि खादर में भी अपर रीचेज में जो खादर है उसमें सैंडी है, लोअर रीचेज में सिल्टी है, राइट। याद रखेंगे कि खादर क्योंकि हर साल ये रिन्यू हो रहा है, खादर जो है न्यूअर अलुवियम है क्योंकि रिन्यूअल हर साल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट लो देखा गया है, नाइट्रोजन कंटेंट लो देखा गया है। और याद रखेंगे कि भदई जो प्रोड्यूस है, आप बिहार में रहने वाले हैं तो भदई प्रोड्यूस के बारे में आप समझते होंगे। रबी हो गया, जैद हो गया और शुगर केन, इनके प्रोडक्शन के लिए, इनके कल्टीवेशन के लिए खादर सॉइल बहुत बेनिफिशियल, ठीक है। भदई क्रॉप, रबी, जैद और शुगर केन खादर में कल्टीवेट होता है। ह्यूमस कंटेंट कम है क्योंकि हर साल इनका रिन्यूअल हो रहा है, राइट। और नाइट्रोजन कंटेंट भी इसलिए कम है, लेकिन ये ज़्यादा फर्टाइल है भांगर के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि इनका हर साल रिन्यूअल हो रहा है। हर साल रिन्यूअल हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा है कि नए न्यूट्रिएंट रिच डिपॉजिट्स आ रहे हैं। हर साल रिवर हिमालय से या अपर रीचे से जो भी न्यूट्रिशन ला रही है अपने साथ, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट कर रही है, नया नया डिपॉजिट आ रहा है। सो यहाँ से ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है। अगर हम चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली बिहार में किन एरियाज़ में हमें खादर सॉइल देखने को मिलता है। तो अगर हम खादर की बात करें तो मुजफ्फरपुर, चलिए मुजफ्फरपुर चलते हैं, ये एरिया हो गया। देन मुजफ्फरपुर के बाद आपका पूर्णिया हो गया, मुजफ्फरपुर, देन हमारा सहरसा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, ये हमारा भागलपुर। तो इस ये वाला जो रीजन है हमारा, यहाँ पे हमें बांगर खादर सॉइल देखने को मिलता है। ये सहरसा, फिर से कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हो गया, सहरसा हो गया, ये हमारा पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, राइट। तो ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे हमें खादर सॉइल देखने को मिलता है। खादर इज मोर न्यूट्रिएंट एज कम्पेयर टू ओल्ड बांगर सॉइल। बांगर सॉइल को हमने देखा, बांगर को क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड एलुवियम बता दिया था, क्योंकि रिवर कभी रिवर ये एरिया कभी रिवर का चैनल हुआ करता था। रिवर इधर हर साल आती थी, अपने बैंक्स को इनंडेट करती थी, जाती थी, जमीन काटती थी, साथ ही साथ डिपॉजिट करती थी। जब भी रिवर अपने चैनल को इनंडेट करती है, पानी वापस आता है, वापस जब भी फ्लड कंडीशन नॉर्मल होता है तो रिवर अपने साथ कुछ चीज़ें लाती है जो इधर बैंक में डिपॉजिट कर देती है। अब क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं अलुवियम। प्रॉब्लम क्या हो गया कि रिवर ने धीरे धीरे अपना कोर्स ही चेंज कर दिया। अब इस रीजन से रिवर बहती ही नहीं, अब रिवर इधर बह रही है। तो ये जो एरिया है जो हर साल रिन्यू होता था कभी, अब ये रिन्यू ही नहीं हो रहा। अभी भी ये न्यूट्रिएंट रिच है बट बहुत कम है, क्योंकि एक तो रिवर हर साल इसका रिन्यूअल नहीं हो रहा है और खेती कर करके हमने जो इसके न्यूट्रिएंट्स थे वो सब मतलब वो कम हो गए। सो इसीलिए इसको ओल्डर अलुवियम कहते हैं। एंड कवर्स ट्रैक्ट्स बियॉन्ड फ्लड लिमिट्स, जहाँ फ्लडिंग होगी उसके बियॉन्ड, क्योंकि रिवर ने अपना कोर्स कर लिया, राइट। और याद रखेंगे, देखिए ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कंकर फॉर्मेशंस के लिए, कंक्रीशन फॉर्मेशन के लिए बांगर सॉइल जाना जाता है। प्लीज याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। कंकर फॉर्मेशन, कंकर या फिर नोडुलर या फिर कंक्रीशन फॉर्मेशन या फिर इकट्ठे आ जाए, कंकर कंक्रीशन के लिए कौन सा सॉइल जाना जाता है? तो बांगर सॉइल जाना जाता है। याद रखेंगे कि सॉइल के नीचे एक जो सब सॉइल है, यानी सरफेस के नीचे जो सॉइल है, सरफेस के नीचे जो सॉइल है वो इम्पोवियस है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये सॉइल जो है ये
पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है और इसीलिए सुटेबल है राइस कल्टीवेशन के लिए। क्लियर है ये। और इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी टू क्लेई टू लूम, तीनों तरह के आपको रेंज मिल जाएंगे। सैंड भी मिल जाएगा, क्लेई भी है या लूमी भी है, राइट। ये एक सब सॉइल रीजन यानी सरफेस के नीचे एक ऐसा लेयर है जो पानी को होल्ड करके रखता है और इसके लिए ये सॉइल जो है राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। और ये सॉइल बांगर जो है लाइम के, हमने देखा यहाँ पे कंकर कंक्रीटेशंस, ये लाइम का प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, आप याद रखेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि मैप पे देख लेते हैं। बेसिकली आप बांगर सॉइल पटना के आसपास का रीजन देख लीजिए, पटना हो गया और इसके आसपास का रीजन वैशाली, भोजपुर और ये सारा, यहाँ पे हमें बांगर सॉइल, अपर बांगर सॉइल देखने को मिलता है। समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, ये सब रीजन में हमें बांगर सॉइल देखने को मिलता है। और ये जो रीजन है ये खादर सॉइल का है, इसके नीचे हमें बांगर सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ बिहार का हो गया। रिवाइज कर लेते हैं। स्वैम्प सॉइल है सबसे पहले, ये वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण। उसके बाद तेराई है, तेराई का हमने पढ़ा, राइट। और ये सोमेश्वर रेंज के नीचे एक नैरो रेंज में है, ये अपना वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज और अररिया, अररिया में सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन है। उसके बाद आ गया खादर, राइट, और खादर के बाद बांगर। खादर न्यूअर अलूवियम है, बांगर ओल्डर अलूवियम है, ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है, ये लेस न्यूट्रिएंट रिच है। अब रीजन आप जानते हैं और ये सब आप समझते हैं। अब आप, आई नो आप सब समझते हैं और आप बहुत ज़्यादा, बस आपको रिवाइज कराया जा रहा है, आपको सब आता है। चलिए अब साउथ बिहार प्लेन में चलते हैं। सबसे पहले साउथ बिहार प्लेन का देखेंगे और उसके बाद हम फिर प्लेटू वाले रीजन में चलेंगे। सो अगर हम बात करें तो साउथ बिहार का प्लेन, ये गंगा गई है, ये साउथ बिहार का कुछ प्लेन है। उसके बाद ये मेजोरली हमारा प्लेट्यू रीजन है, राइट। सो ये नैरो जोन जो है ये हम इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है ओल्ड अलूवियल सॉइल। साउथ बिहार में ओल्ड अलूवियल सॉइल मिलता है। अब ये सॉइल उन एरियाज में मिलता है जहाँ पे जो बाढ़ का पानी है वो कभी रीच नहीं करता। ओल्ड अलूवियल आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि आज ये पानी, आज ठीक है फ्लडिंग वहाँ पे नहीं हो रही है, बट कभी वो रिवर का चैनल हुआ करता था और कभी वो एरिया रिवर उसको फ्लड करती थी। बट आज ऐसा सिचुएशन है कि उस एरिया में फ्लड का पानी कभी भी रीच नहीं करता है। अब इसका स्प्रेड देखें तो आप रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, इन रीजन में देख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से मैप का सहारा लेंगे, इससे आपका मैपिंग भी स्ट्रांग होगा। तो कहाँ से हम चलेंगे, रोहतास से लेकर, रोहतास का ऑफ कोर्स देखिए अब साउदर्न पार्ट तो होगा नहीं, रोहतास का नॉर्दर्न पार्ट होगा। रोहतास हो, जस्ट अ मिनट, यस, रोहतास से लेकर पटना, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, तो ये पूरा ये रीजन जो है ये हमारे ओल्डर अलूवियम का रीजन। ऑफ कोर्स पटना का सदर्न पार्ट होगा, नॉर्दर्न पार्ट नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन है हमारा, ये हमारा ओल्डर अलूवियम का है। यहाँ हमारा बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, लेकिन कभी न कभी ये रीजन जो है वो फ्लडेड रहा होगा, तभी यहाँ पे अलूवियम है। और क्योंकि आज रिवर ने चैनल बदल दिया है तो आज का सिचुएशन में यहाँ फ्लड वाटर कभी नहीं पहुंचता है। ये जो है यहाँ पे इस सॉइल में ओल्डर अलूवियम में आपको क्ले देखने को मिलेगा। और इस सॉइल को याद रखिएगा, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, करैल केवल सॉइल, प्लीज याद रखिएगा, करैल केवल सॉइल क्लेई है। क्लेई यानी फाइनर मटेरियल है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले, आपको बार बार बता रही हूँ, क्ले सबसे फाइनर होता है। करैल केवल सॉइल क्लेई है। इसका नेचर अल्कनाइन है और इसका कलर येलो टू ब्राउन है। करैल केवल सॉइल एक चीज के लिए और जाना जाता है कि ये जो सॉइल है इसमें दोनों एसिडिक और अल्कलिनिटी दोनों में एक फाइन बैलेंस देखने को मिलता है। इस सॉइल का एक प्रॉपर्टी है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी हाई है और इसीलिए ये फर्टाइल है। ये सॉइल करैल केवल सॉइल जो है, क्योंकि क्ले है, अगर आपने कभी क्ले को एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत ही फाइनर मटेरियल होता है
और इस क्ले का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत हाई है, इसलिए अगर आप याद रखेंगे करेल केवल सॉइल क्लेई सॉइल है, बैलेंस है अल्कनिटी एंड एसिडिक में, और वाटर एब्जॉर्प्शन हाई होने की वजह से फर्टाइल है। याद रखेंगे कि ये करेल केवल सॉइल जो है ये दोनों राइस और रबी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, दोनों क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। आइए करेल केवल के बाद हम ताल सॉइल पे चलते, ताल रीजन में पाया जाएगा। तो ये सॉइल जो है बेसिकली गंगा के बैक वाटर्स रीजन में मिलता है, बक्सर से बांका तक हम इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है ताल रीजन में। ये गंगा के बैक वाटर्स और कहाँ, बक्सर से बांका। चलिए एक बार फिर से एटलस का हम सहारा लेंगे, एक बार बक्सर और बांका देख लेंगे। ये हमारा बक्सर, जस्ट अ मिनट, ये बक्सर, बक्सर यहाँ हमारा बांका। देखिए गंगा कुछ इस तरह से क्रॉस करती है, तो जहाँ जहाँ गंगा के बैक वाटर्स होंगे वहाँ वहाँ ये जो सॉइल है वो मिलेगा। सो इसका एक्सटेंशन ताल सॉइल का बक्सर से बांका तक का एक्सटेंशन है, याद रखेंगे आप। चलिए इसको हटा देते हैं। ये क्यों बन रही है, ताल सॉइल क्यों बन रहा है, क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, गंगा के बैक वाटर्स के। ये बैक वाटर्स ऐसे होते हैं, ये स्टैग्नेटेड वाटर है, यानी ये कोई मूविंग वाटर नहीं है, अक्यूमुलेटेड वाटर है, राइट, अक्यूमुलेटेड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो क्योंकि वाटर के अक्यूमुलेशन से लंबे पीरियड तक, लंबे पीरियड ऑफ टाइम की वजह से ताल सॉइल बनता है, तो ये जो है ये का अनसुटेबल है खरीफ क्रॉप्स के लिए, राइट। रबी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, जैसे कि आप गेहूं उगा लीजिए, चना उगा लीजिए, मटर उगा लीजिए, दाल उगा लीजिए। लेकिन खरीफ क्रॉप्स के लिए जैसे आप राइस का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, इसलिए आप देखेंगे गया नवादा वगैरह जगह में आपको चना मटर ये सारी चीजें, ये दाल अरहर वगैरह ज्यादा कल्टीवेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की जो सॉइल है ये गंगा के बैक वाटर्स की, ये ताल सॉइल है और बैक वाटर्स की वजह से बन रही है। और बैक वाटर मतलब क्या, कि रिवर चल रही है, ये बीच में आपको कनेक्टिविटी नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको एक लंबे एक्सटेंशन का पानी कहीं कहीं मिलता रहेगा, और ये पानी जो है ये एक्यूमुलेटेड है, मूविंग नहीं है, स्टैग्नेटेड है। तो इस तरह की वाटर की जो है वो, इस तरह के वाटर में क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंटी है, आप राइस कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप खरीफ क्रॉप जैसे कि दाल हो गया, पीज हो गया, ये नाइट्रोजन रिच होगा, राइट, याद रखेंगे। दाल सॉइल नाइट्रोजन रिच होगा। आइए अब हम बोलथार सॉइल, क्या बोलथार सॉइल पे चलते हैं। देखिए बोलथार सॉइल क्या है, एक रेड एंड येलो कलर का होता है, ठीक है। ये आपके छोटा नागपुर प्लेटू और साउथ गंगा प्लेन के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है, उसमें बनता है, राइट। साउथ गंगा, ये गंगा हो गई हमारी, ये यहाँ पे आपको प्लेन है, और उसके बाद ये हमारा प्लेटू रीजन है। सो इसके बीच में ये आपको बोलथार्स वाली है, जो प्लेन और प्लेटू के बीच में जो रीजन है ये आपके बोलथार्स वाल का रीजन है। बेसिकली इसका एक एक्सटेंशन आप देखें, कैमूर प्लेटू से लेकर के राजमहल हिल्स तक एक पतला सा प्लेन और प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू के बीच का जो रीजन है, आप ये इसको कह सकते हैं। ये जो बोलथार सॉइल है ये लेस फर्टाइल है, क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लेस है। याद रखेंगे यहाँ पे आयरन का प्रेजेंस ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि ये प्लेटू रीजन्स, ये प्लेन और प्लेटू के बीच का है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आयरन प्रेजेंस ज़्यादा होगा, कलर इसका रेड होगा। और जैसे मकई हो गई, ज्वार बाजरा हो गया, चना हो गया, इस तरह की चीज़ों के कल्टीवेशन के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि साउथ में स्पेशली गया नवादा ये सब जो रीजन है वहाँ पे चना वगैरह क्यों ज़्यादा उपजता है, राइट। सो बोलथार सॉइल, छोटा नागपुर प्लेटू, और ये हमारी गंगा हो गई, इसके नीचे ये साउथ गंगा प्लेन है, ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, इसके बीच में एक छोटा सा रीजन है, इस यहाँ पे बोलथार सॉइल है, रेड कलर का होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है, आयरन का प्रेजेंस होता है, राइट। आइए अब सदर्न प्लेटू पे चलते हैं, हम प्लेटू पे आ गए, तो प्लेटू का सॉइल कैसा होगा। यहाँ पे जो सॉइल होगा बहुत ही प्लेटू का सॉइल वहाँ के रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से बना होगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा फर्टाइल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हाँ मिनरल रिच आपको मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मिनरल होंगे, इससे आप जो कोर्स क्रॉप हैं जैसे कि ज्वार बाजरा इनको उगा सकते हैं, राइट।
तो हम सदर्न प्लेटू पे देखें तो दो तरह के सॉइल होते हैं, रेड एंड येलो सॉइल एंड रेड सैंडी सॉइल। सबसे पहले हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करेंगे। तो जो प्लेटू है इस पे जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनके मेटामॉर्फिक रॉक्स इनके डिसइंटीग्रेशन या फिर डिन्यूडेशन से इन सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सॉइल कैसा होगा, कोर्स होगा, फाइन तो होगा नहीं, कोर्स होगा तो लेस फर्टाइल होगा, ठीक है। और लेस फर्टाइल होगा तो हाँ, यहाँ पे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको पल्सेस निकल सकते हैं, आपके जो ज्वार बाजरा ये सब मटेरियल से यहाँ से निकल सकते हैं। इनका आप एक्सटेंशन देखें तो जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, ये नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल। आइए एक बार फिर से बिहार के मैप में चल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे बिल्कुल जैसे ये पोर्शन हो गया, जस्ट अ सेकेंड, अब ये पोर्शन जो है हम यहाँ पे आ गए, बिल्कुल हाइट पे आ गए, ठीक है। गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, बांका हो गया, तो इस रीजन की बात करें, इसमें आपको रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा, रेड सैंडी सॉइल मिल जाएगा। क्लियर है ये आपको। अब ये रीजन क्योंकि प्लेट्यू का रीजन है और यहाँ पे कैसा सॉइल होगा, जो प्लेट्यू का रॉक्स है उनके इनंडेशन यानी डिसइंटीग्रेशन से बना होगा, तो कोर्स होंगे, लेस फर्टाइल होंगे, लेकिन कुछ मिनरल रिच है और इसकी वजह से यहाँ पे पल्सेस एंड कोर्स मटेरियल जैसे कि आपके ज्वार बाजरा कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, जरूरत अगर पड़ी तो। आइए रेड सैंडी सॉइल देखते हैं, अगेन लास्ट है जो प्लेट्यू रीजन है कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, उसमें देखने को मिलता है। आइए एक बार कैमूर और रोहतास देख लेते हैं। कैमूर और रोहतास में अगर साउथ में देखें तो आपको प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको ये आपका कैमूर हो गया, देखिए जरा, ये आपका रोहतास हो गया। तो ये रीजन जो है यहाँ आपको रेड सैंडी सॉइल देखने को मिलता है स्पेसिफिकली, और इधर आपको मिलता है रेड एंड येलो सॉइल। अभी हमने पढ़ा, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए रेड सैंडी सॉइल ये कैमूर और रोहतास के प्लेट्यू रीजन में मिलता है, ये वाला यहाँ पे कोई रीजन है, राइट। और यहाँ पे सैंड का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लेस फर्टाइल होता है। और जो कुछ क्रॉप्स है जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इनको ही ये एरिया सस्टेन कर सकता है, राइट। सो अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये कैमूर और रोहतास का जो प्लेट्यू रीजन यहाँ पे हमें रेड सैंडी सॉइल में देखने को मिलता है। ये सॉइल ही सैंडी है तो यहाँ पे बहुत बहुत न्यूट्रिएंट रिच तो है नहीं, सैंडी सॉइल में हमें ज्वार बाजरा ही देखने को मिल सकता है। और ये प्लेट्यू रीजन का ये वाला जो रीजन है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये बिल्कुल सदर्न पार्ट है, यहाँ पे हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। और ये कैसे बने हैं, प्लेट्यू में जो रॉक्स हैं उनके डिसइंटीग्रेशन यानी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके डिसइंटीग्रेशन से बना है। तो अगेन यहाँ पे कोर्स हो, ये सॉइल कोर्स होगा तो अगेन कुछ न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से हम यहाँ पे पल्सेस उगा सकते हैं। यही रीजन है कि साउथ में स्पेशली हमने बार बार एम्फसाइज किया कि चना हो गया, दाल हो गया, रहर वगैरह हो गया, तूर जिसको बोलते हैं, ये सब पीज हो गई, ये सब का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, राइस का कल्टीवेशन यहाँ पे कम होता है, यही रीजन। सो फाइनली हम क्लास के एंड पे रीच कर गए हैं। देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा आपको डर भी लगेगा, आपको गिव अप करने का भी मन करेगा, ये सारी चीज़ें करेंगी और ये नॉर्मल है, राइट। इसको नॉर्मलाइज करना है, ऐसा हर एस्पिरेंट के साथ हो रहा होगा, इसको मान के चलना। और ये सिर्फ मानने की बात नहीं होता है, अगर आपको डर नहीं लग रहा है मतलब कि आपने मेहनत नहीं की है और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डर उसी को लग रहा होगा जिसने एफर्ट लगाया है, कुछ स्टेक पे डाला है। तो भी अपने नर्व्स को काम करते हुए मेहनत करते रहना है, काम करते रहना है, रिवाइज एंड री रिवाइज करना है। कल मॉर्निंग में आपकी साइंस की एक क्लास आएगी और मोस्ट लाइकली मैथ्स की भी क्लास आएगी। तो सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। टिल देन हैव अ गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।